टर्म है जो कि ये बिहार में जो हमारे जो मरीज हैं वो इन टर्मों में उलझ जाते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि सेवा परमो धर्मः। कोई कोई पेशा तो सीधे सीधे सेवा से ही जुड़ा होता है। अब ऐसे में हमारे साथ इस वक्त सिन्हा सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद चैनल पे सर। जैसा कि जो बड़े बड़े जो टर्म्स ये मेडिकल लाइन में यूज़ किए जाते हैं, न्यूरो सेक्रेटरिस्ट और बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म हैं जो कि ये बिहार में जो हमारे जो मरीज हैं वो इन टर्मों में उलझ जाते हैं। तो आज हमारी बातचीत होगी कि इन टर्मों से लोग मतलब कि न डरें और आप तक पहुंच पाएँ। तो पहले तो आप इन टर्मों से परिचित करा दीजिए लोगों को और अपना भी परिचय साथ में ही दे दीजिए। जी, मेरा परिचय, मैं डॉक्टर वीर बहादुर सिन्हा, जी, न्यूरो साइकेट्रिस्ट, बनारस में फोर्ड हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट हूँ। पिछले 6 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैं फुल्ली सेटल्ड बनारस में हूँ। मेरा उद्देश्य सासाराम आने का और यहाँ के लोगों के को सेवा करने का एक ही मकसद है। कई सारे लोग होते हैं जैसे बनारस से निकल के सासाराम से निकल के बनारस जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, बड़ी परेशानी का मशक्क़त का उन लोग को उठाना पड़ता है। ये डॉक्टर के पास जाएं, वो डॉक्टर के पास जाएं। कुछ लोग हैं न्यूरो सर्जन से जाकर मिल लेते हैं। अब जो प्रॉब्लम, मेडिसिन और सर्जरी 2 अलग अलग ब्रांच होते हैं। कुछ न्यूरो सर्जन से मिलकर चले आए, इलाज हो सकता है, लेकिन एक बेहतर इलाज अगर आपके शहर में ही अवेलेबल हो तो फिर बाहर जाने का खर्चा क्यों। बिल्कुल। तो पूरे शहरवासियों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और इतनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग हैं, ये जो आपने बोला कि सर्जन से मिल कर के आ जाते हैं लोग, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ मिलना है, किससे मिलना है, किस तरह की सिम्टम्स हैं तो किससे मिलना है। तो ज़रा एक बार संक्षिप्त में ही लोगों को बता दिया जाए कि किस तरह का सिम्टम है, क्योंकि देखिए लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सीधी सीधी बात है, लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब ही हैं, सर्जन हैं या फिर फिजिशियन हैं, उनसे नहीं मतलब है, जो भी लिख दिए वो ठीक हो जाना है। तो लोगों को ज़रा समझा दिया जाए कब किससे मिलना है, किस सिम्टम। देखिए, जैसे एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की मन उदास रहना। जी, अभी हम लोगों ने कोरोना का दौर से गुजरे हम लोग, उसमें फाइनेंशियल लॉस हुआ, लोगों को पैसों की आर्थिक तंगी हुई, कुछ लोग अपने प्यारे लोगों को खोए। तो एक अवसाद, जिस हम लोग बहुत कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, डिप्रेशन, कि हम लोग उदास हो गया, वो आदमी में लक्षण ऐसे होंगे जैसे वो आसपास के लोगों में भी आप देख सकते हैं कि वो एकांत में रहता है, अब लोगों से घुलना मिलना उतना नहीं कर रहा है, सो कम रहा है, सर में दर्द, भारीपन, बहुत तरीके के। तो ये सारे मानसिक प्रवृत्ति को डिप्रेशन कहते हैं हम लोग। कुछ को बेचैनी होती है, घबराहट होती है, एक जगह स्थिर नहीं बैठना, दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें दिल की प्रॉब्लम है वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। बेचैनी, घबराहट में भी दिल की धड़कन बढ़ती है, तो उस केस में न्यूरो साइकेट्रिस्ट आपको मदद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग उन मानसिक बीमारियों के बारे में बात करने के लिए जिसके लिए लोग कहते हैं कि हम काके जाएंगे, पागल हो गया है। देखिए, ये अब पागल का वर्ड यूज़ करना बहुत गलत है आज के डेट में। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम की तरह है, सामान्य बीमारी की तरह है, जिसका इलाज आज के डेट में सक्षम है कि नहीं। जी। तो जैसे कि लोग अपने में बैठ के आपस में बदबुदाते हैं, हंसते हैं, शक कर रहे हैं लोगों के ऊपर, गुस्सा कर रहे हैं या बहुत नशा कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं फिजूल का, या अपने आप को मतलब कुछ जो ऐसी हरकतें जो सोशली एक्सेप्ट नहीं की जा रही है, उसी को हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये पागल हो गए हैं, इनकी दिमाग स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, ये बीमारी अब इलाज के लायक है। अगर ये बीमारी आपको 15 दिन या इन लक्षणों को आप 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं या किसी भी पेशेंट में, तो बेझिझक एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या न्यूरोलॉजी के डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ जाएं और ट्रीटमेंट शुरू करें। 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ये प्रॉब्लम का इलाज किया जा सकता है। बिहार में लोग कहते हैं कि सब मनसुखई है लोगन के, तो हम ही कहेंगे कि जैसे कि तो आपका ये इलाज का प्रोसेस क्या है, कि किस तरह से आप लोग इलाज कर देते हैं लोगों का? देखिए, एक और धारणा है जो मैं बोलना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि एक बार दवाई शुरू हो गई तो आजीवन खाना है। ये इसको मैं पूरी तरीके से खंडित करता हूँ।
अगर मान लिया उंगली में छोटी सी चोट लग गई आपको, आपने तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, 4-5 दिन में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपने नज़रअंदाज किया, नहीं अरे ठीक है अभी उंगली सड़ रहा है, हाथ कट रहा है, तो हाथ कटने की भी नौबत आएगी। तो इसमें मेडिकल का क्या दोष, आपने लापरवाही की। यही प्रॉब्लम यहाँ के लोगों के साथ है कि ठीक हो जाएगा, हम देख लेंगे, अरे कुछ नहीं है। तो अगर हमको कपड़ा सिलाना है तो हम मोची के पास तो जाएंगे नहीं, हम उसके पास जाएंगे जो इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, जिसने पढ़ाई की है, जिसको इस विषय के बारे में जानकारी है, वही आपको उचित सलाह दे सकता है। इसीलिए मैं लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो बेझिझक, अब मैं आपके शहर में खुद चल के आ रहा हूँ जी, आपको बनारस जाके परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बिहार का ही रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ के लोगों से काफ़ी जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं यहीं से उठकर थोड़ा आगे बढ़ा हूँ। अगर मैं अपने के लोगों की सेवा नहीं कर पाऊँ तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो फिर से हम आपको धन्यवाद करेंगे इस तरह की सेवा जो आप कर रहे हैं अपने क्षेत्र में खास करके आकर के। अब अंतिम सवाल आपसे यही करेंगे कि इस तरह की जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं, स्टार्टिंग से इन सभी सिम्टम्स को न झेल पाए लोग, न सहन करना पड़े, इसके लिए क्या क्या मतलब कि चीज़ें करनी होगी डेली लाइफ में, क्या क्या मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए चीज़ें करनी चाहिए एक व्यक्ति को? देखिए, आज के लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं, बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल। लोग दूसरों की खुशी से ज़्यादा परेशान हैं, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम लोग ने भूल गए। देखिए, हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर वही, साइज़ वही, वेट वही, सब कुछ वही, फिर आज ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हमने अपने सोचने का तरीका बदल लिया है। हम दूसरे की खुशी में खुश नहीं हो रहे हैं, दूसरे को के साथ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को बड़ा बनने के चक्कर में लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। पहले के लोग थे कि एक चौपाल पे बैठ गए, अपना दुख सुख सब चीज़ शेयर कर लिए, लेकिन आज वो चीज़ कमी है। आज हम मोबाइल के सोशल मीडिया में फ्रेंड ढूंढते हैं, लेकिन कोई होता नहीं है बात करने को। तो बस मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब अपना जीवन जीने का जो तरीका है उसमें थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे जो लोग पूर्वज जैसे जीते थे, एक उसका 20% भी अगर हम उसको फॉलो करें तो हो सकता है कि हम इन सब प्रॉब्लमों से बच जाएं। तो कुल मिला जुला करके यही है कि जिस तरह से पूर्वज जिया करते थे वो अब औषधि बन चुकी है। तो औषधि की तरह काम कर रहा है पूर्वजों का रहन सहन। और एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि जो योग है, लोग कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोधा, कितना काम करता है? या फिर आपका ये अंग्रेजी दवाएं काम करेंगी या फिर योग, इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है या फिर दोनों एक साथ काम करेंगे? देखिए, कोई कंपटीशन मार्केट में नहीं होता है किसी प्रकार का नहीं। ये एक तरीके का भ्रम है जो हम छोटा हैं, हम बड़े हैं, हम छोटा हैं, बड़े नहीं, सबका बराबर इक्वल रोल है लाइफ में। मैं आज मैं खुद स्वयं सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट का ये मेडिटेशन करता हूँ, तो मैं अपने मन को शांत और एकाग्रचित रख सकता हूँ। तो इसमें कहाँ है इसमें ये गलती? अगर मुझे कल को डायबिटीज़ हो जाए तो मुझे जिस दवा से फ़ायदा हो मैं वो चीज़ खा, जो मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर ले। तो मैं ये चीज़ कर, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है। अगर आपको 5-10 मिनट योगा करने से अगर आपका दिनचर्या बिल्कुल अच्छा रह सकता है, डेफिनेटली करिए। अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने से बिल्कुल अच्छा रहता है तो बिल्कुल करिए। एलोपैथिक खाने से अच्छा लगता है तो बिल्कुल करिए। लेकिन यदि अगर किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन, बिना परामर्श के सेवन कर रहे हैं तो वो चीज़ अनुचित है। जिस चीज़ का प्रभाव अच्छा है उस चीज़ का दुष्प्रभाव भी है। जो जैसे अब आप मान लिया, मैं सिंपल सा आपके खाने की बात कर रहा हूँ। चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है बॉडी को, ज़्यादा चावल खाएंगे तो क्या होगा? पेट निकलेगा, वेट गेन होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चावल ख़राब है। चावल आपके मील्स में रिक्वायर्ड भी है ना। तो हर एक न्यूट्रिशंस का उतना बैलेंस डाइट होना जरूरी है। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को शेड्यूल बता दीजिए कि किस दिन कब आप यहाँ होंगे, ताकि आराम से आए लोग और आपसे सलाह मशवरा कर सकें। बड़ा ही देखिए, डॉक्टर्स के से हम बहुत सारे डॉक्टरों से मिले हैं, डॉक्टरों का जो मिजाज है वो आधा मरीजों को ठीक कर देता है। तो सिन्हा सर, आपका मिजाज जो है वो सचमुच में आधा लोग ठीक हो जाए आपसे मिल करके। तो शेड्यूल बता दिया जाए क्या? देखिए, मैं अपने आप को बिल्कुल चिकित्सक नहीं मानता। अगर एक मरीज आपसे कनेक्ट हो जाए तो आधी प्रॉब्लम वहीं ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। अगर मरीज आपको समझ ले कि हम आपकी बात कह ही नहीं पाए, आपसे हम समझ ही नहीं पाए, डॉक्टर मेरा मर्ज ही नहीं समझा, तो आप कितनी भी अच्छी दवा लिख लें, कुछ नहीं होने जा रहा है। और चूंकि मैं यहीं का हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है लोगों से कनेक्ट हो जाना। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं शेड्यूल में अब प्रत्येक महीने के अभी दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार, ये बहुत आसान होगा लोगों को याद करना। सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक की छुट्टियां रहती है 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे को। तो मैं 10 से 2 के बीच में आऊँगा। अब फिलहाल अभी परामर्श जो भी है वो मैं निःशुल्क रखूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी आपका धन्यवाद दिया जाए वो कम है। तो आप लोग भी याद रख लीजिए, महीने के 2nd और 4th सैटरडे को सर आपसे मुलाकात करेंगे। और यदि थोड़ी बहुत परेशानियां हैं तो मिलने में कोई हर्ज नहीं है। ये मत सोचिए कि ठीक हो जाएगा, ऑब्वियसली ठीक हो जाएंगे यदि आप घूमें फिरें अपने से उपचार करें तो। लेकिन सर से मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें परेशानियां बढ़ेंगी, परेशानियां घटेंगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और ज़रूर एक बार यदि परेशानी है तो मिल लीजिए। इसमें हिचकिचाहट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू।